जय हिंद बच्चों। विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज बच्चों हम ईवीएस का चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बच्चों हुतुतु हुतुतु। तो चलो बच्चों देखते हैं ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। हुतुतु 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 हुतुतु। आउट आउट। All the girls on one side shouted loudly. एक तरफ जो पाले में लड़कियां खड़ी हुई हैं वो जोर जोर से आउट आउट चिल्ला रही हैं बच्चों। हुतुतु हुतुतु हुतुतु। होल्ड फ्रॉम हियर, यहाँ से पकड़ो। हुतुतु हुतुतु। होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग द लेग। होल्ड हर लेग, इसे पैर से पकड़ो, पैर से पैर से, इसका पैर पकड़ो। हुतुतु हुतुतु। वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। वसुधा इधर तो आओ, यहाँ आओ और इसे यहाँ से पकड़ो। हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन। और हाँ, ध्यान रखना कि श्यामला का हाथ रेखा को छूने ना पाए। होल्ड हर हैंड, इसका हाथ पकड़ो। हुतुतु हुतुतु। ओ शी हैज टच्ड, शी हैज टच्ड इट। अरे नहीं, उसने तो इस रेखा को छू लिया, उसने तो छू लिया। आउट आउट आउट। ऑल आउट। हो। सभी जोर से चिल्लाने लगे कि आउट आउट आउट, सभी आउट। योर टीम इज ऑल आउट, तुम्हारी तो पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो देखिए यहाँ पर ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो इस खेल को आपको पहचानना है और आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है मुझे। तो बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग। तो यहाँ देखिए श्यामला क्या कर रही है। श्यामला को कुछ गर्ल्स ने पकड़ा हुआ है। तो ये गर्ल्स क्या कर रही हैं, ये लड़कियां क्या कर रही हैं। दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट। ये जोर जोर से आउट आउट चिल्ला रही हैं बच्चों। इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। ये तो साफ है बच्चों कि हो ना हो ये लड़कियां कोई खेल तो जरूर खेल रही हैं। तो लिखा है आगे बच्चों कि व्हाट डू यू कॉल दिस गेम। आप इस खेल को क्या कहते हैं। चेडू गुड्डू, हुतुतु, छू किटकिट, हा डू डू और कबड्डी और समथिंग एल्स। आप इस खेल को बच्चों क्या बोलते हैं जब आप इस खेल को खेलते हैं। चेडू गुड्डू बोलते हैं इसको, या हुतुतु बोलते हैं, छू किटकिट बोलते हैं, हा डू डू कहते हैं, या कबड्डी, या इसको कुछ और नाम देते हैं आप इस खेल को। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप। तो बढ़ते आगे। लिखा है व्हेन 6 गर्ल्स सराउंडेड श्यामला एंड कॉट हर, एवरीवन थॉट दैट शी वाज आउट। तो बच्चों जब श्यामला को 6 लड़कियों ने चारों ओर से घेर लिया था और उसको पकड़ लिया था, तो हर कोई जो इस खेल में शामिल था देख रहा था, तो वो ये सोच रहा था बच्चों कि वह तो आउट हो गई। somebody caught her leg, किसी ने उसका पैर पकड़ रखा था। and somebody her arm, किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। while one girl caught her by the waist, और किसी ने, जबकि कोई और जो एक लड़की थी उसने तो उसकी कमर को पकड़ रखा था। तो देखो बच्चों इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से श्यामला का जो हाथ है वो लाइन को टच करने के लिए कोशिश कर रहा है। किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है, किसी गर्ल्स ने उसका पैर पकड़ रखा है। ठीक है, तो बढ़ते हम आगे। बट श्यामला वाज नॉट द वन टू गिव अप, लेकिन श्यामला कहाँ हार मानने वाली थी, ना ही उन्हें मौका देने वाली थी। शी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर।
और वो घिसटते घिसटते खुद ही घिसटते घिसटते आगे बढ़ी, और जैसे तैसे उसने क्या किया, घिसटते घिसटते जो बीच में लाइन बनी हुई थी उसको उसने छू लिया। When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब श्यामला ने लाइन को छुआ बच्चों, तो जिस पाले में वो थी, तो उस पाले की लड़कियां जो कि अपोजिट टीम की थीं, उन्होंने उसको पकड़ रखा था। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, तो सारी की सारी लड़कियां इसीलिए क्या हो गई बच्चों, आउट हो गई। बट रोजी argued that Shyamla had taken a breath in between, so the team was not out. But लेकिन जो रोजी थी वो तर्क करने लगी बच्चों, भाई कहने लगी श्यामला से कि भाई वो श्यामला की तो जो सांस थी वो टूट चुकी थी, उसने तो सांस ले ली थी, इसलिए मेरी जो टीम है वो नहीं आउट हुई है। इस तरीके से रोजी आर्गुमेंट कर रही थी। श्यामला इंस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू, श्यामला ने बात सुनी और उसने बताया कि ये बात सही नहीं है, सच नहीं है। शी said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? तो भाई कहती है कि अगर मैं आउट हो गई थी तो उसके बाद भी मुझे आपकी टीम की लड़कियों ने मुझे क्यों पकड़ रखा था। देयर वॉज अ बिग आर्गुमेंट, बहुत बहसबाजी हुई बच्चों इन दोनों के बीच में। फाइनली श्यामला वॉन, और अंततः जीत होती है श्यामला की। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले पेज की ओर। अब हम जानते हैं इस गेम के बारे में। ये गेम है क्या? द गेम ऑफ कबड्डी। बच्चों इस गेम को बोला जाता है कबड्डी। ये कबड्डी का खेल था जो ये गर्ल्स खेल रही थी। सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। तो बच्चों देखा आपने ये कैसा खेल होता है? ये खेल है कबड्डी का। पुशिंग एंड पुलिंग, इसमें खींचा तानी होती है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना चिल्लाना होता है। ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, इसमें लोग इस खेल में गिर भी जाते हैं, घिसटते भी हैं मैदान में। इट इज़ अ रफ गेम। ये बच्चों ये खेल तो बहुत हो हल्ला वाला खेल है। येट इट हैज़ मैनी रूल्स, लेकिन इसमें फिर भी कई सारे रूल होते हैं, कई सारे नियम होते हैं बच्चों। इट इज़ लॉट ऑफ फन, इसमें बहुत मज़ा आता है बच्चों। एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और इसमें कसरत भी बहुत होती है बच्चों। होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी। इस खेल में आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? अपनी सांस को रोके रखना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है इसमें, इस खेल में लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। एंड आल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, और दूसरी टीम के प्लेयर को आपको छूना भी पड़ता है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, तो कई सारी चीज़ें बच्चों इस खेल में ध्यान रखी जाती हैं। तो आगे लिखा है कि यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। आप भी ऐसा करके देख सकते हैं कि आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक करके कबड्डी कबड्डी बोल सकते हैं। इसको बच्चों जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना कि आपने कितनी देर तक कबड्डी कबड्डी बोला। तो बढ़ते आगे, यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। तो बच्चों जब आप इस खेल को खेलते हैं तो इस खेल में आप ध्यान देंगे कि बॉडी यानी हमारा शरीर और जो माइंड है, मस्तिष्क है, दिमाग है, इसका बहुत ही अच्छा तालमेल रखना पड़ता है इस खेल में हमें बच्चों। इन दोनों का बहुत अच्छा तालमेल होता है, बहुत अच्छा यूज़ करना पड़ता है, तब आप इस खेल को खेल सकते हैं। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर, और आपको इसमें बहुत ताकत भी लगानी पड़ती है, क्षमता के साथ इस खेल को खेलना पड़ता है। खींचातानी होती है, इसमें प्लेयर को रोकना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, तो इसमें बहुत दमखम भी लगती है बच्चों। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, और आपको जब इस खेल को खेलना है या खेलते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों कि हमें इस खेल में खेलते समय जब हम दूसरी टीम की पाले में जब हम जाते हैं तो हमें कहाँ से एंटर करना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू डिसाइड whom to touch quickly,
एंड कम बैक, और ये भी सोचना पड़ता है कि मैं इस पाले में जाऊंगा, दूसरी टीम के खिलाड़ी के पाले में जाऊंगा तो वहाँ पे किस प्लेयर को जल्दी से छू करके आ सकता हूँ, कौन खिलाड़ी जो है वो कमज़ोर है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, और वापस लौटना भी पड़ता है बच्चों इस खेल में, तो ध्यान रखना। इफ़ यू गेट कॉट, और अगर तुम पकड़े जाते हो, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर, फिर आपको ये कोशिश करनी पड़ती है कि जैसे तैसे हमें क्या करना है, अगर हम पकड़े गए हैं तो ब्रीथ अपनी टूटने ना पाए, हमारी सांस टूटने ना पाए, और जैसे तैसे हो बच्चों हमें लाइन तक पहुंचना है, लाइन को छूना है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों इस खेल में। आप भी जरूर खेलना इस गेम को, और मुझे बताना कि इस खेल को खेलने के बाद आपको कैसा लगा, आपने किन किन रूल्स का पालन किया इसमें, हमें ये भी बताना। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। हाँ, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब कभी भी बच्चों कबड्डी का खेल खेलें, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग, आर्म एंड आइज, तब आप देखना कि इस खेल को खेलते समय आपकी जो आंखें होती हैं, हाथ होते हैं और लेग होते हैं, इनका बहुत अच्छा तालमेल होता है, तालमेल रखना होता है आपको इसमें। लिखा यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज, लेग एंड आर्म, आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे बच्चों कि इस खेल को खेलते समय हमें अपनी आँखों पर, हमारे पैरों पर और हमारे हाथों पर एक बहुत अच्छी तालमेल रखने की आवश्यकता होती है, तो इस चीज़ का हमें अटेंशन देखना पड़ता है बच्चों, तभी आप इस खेल को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब हम पढ़ते हैं एक खिलाड़ी के बारे में, इस खिलाड़ी को जरूर पहचानना बच्चों कि ये कौन है। इनका नाम है बच्चों कर्णम मल्लेश्वरी। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर, क्या आपने कभी इनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कहीं देखा है इनके बारे में बच्चों? जरूर बताना मुझे इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर, बच्चों ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं एक वेट लिफ्टर बच्चों। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, ये बच्चों आंध्र प्रदेश में रहती हैं। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, इनके जो फादर हैं बच्चों वो पुलिस कांस्टेबल है, हवलदार हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, बच्चों जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये जब ये 12 साल की थी बच्चों, तभी से ये वजन उठाने का काम करती चली आ रही हैं। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम, और आज ये बच्चों 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कर्णम हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम बात करें या बाहरी, अगर भारत से बाहर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 29 मेडल जीते हैं बच्चों। हर 4 सिस्टर्स आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वजन उठाने का काम करती हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो है, इस फोटो में देखना है हमें कि ये कौन है। अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर, ये बच्चों एक कहानी है 3 सिस्टर्स की, ये 3 बहनें हैं बच्चों। लुक एट दिस फोटोग्राफ, इस फोटो को देखिए। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर, ये कुछ साधारण सी दादी नानी जैसी नहीं दिखती हैं, ये साधारण दादी नानी नहीं है बच्चों, बट दे आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या है, अलग है, जो आम दादी नानियां होती हैं उनसे ये अलग हैं। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा, बच्चों ये 3 बहनों की पिक्चर है। आपको इस चित्र में 3 बहनें दिखाई दे रही हैं, इन तीनों बहनों का नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई, बच्चों ये मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, ये तीनों के तीनों कबड्डी खेला करती थी। एंड टॉट द गेम टू अदर्स, और दूसरों को सिखाती भी थी कबड्डी कैसे खेली जाती है। ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, तो ज्वाला बताती हैं अपने समय के बारे में कि जब ये यंग थी, जवान थी, जिस समय ये कबड्डी खेलती थी उस उम्र की बात बता रही हैं ये,
कि उस समय जो गर्ल्स होती थी उनको इस खेल खेलने के लिए मौका नहीं दिया जाता था, अलाउड नहीं किया जाता था बच्चों। पीपल टॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम, लोग ये कहते थे कि अगर लड़कियां ऐसा खेल खेलेंगी, नोबडी वुड मैरी देम, तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। दे आल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू बियर बॉयज, और वो ये भी कहते थे कि इस खेल में लड़कियों को लड़कों वाले कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। तो कई कारण बताए जिनसे लड़कियों को क्या किया जाता था, रोका जाता था इस खेल को खेलने से। लेकिन ये बच्चों सही नहीं है। जैसे बॉयज़ को खेलने का मौका मिलता है, ऐसा बच्चों गर्ल्स को भी खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। लिखा क्लॉज टू प्ले कबड्डी, मतलब जो गर्ल्स होती थीं उनको बॉयज़ों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। लोग बाग ये बोलते थे इस कबड्डी के खेल को खेलने के लिए। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, और इसी कारण से वो क्या करते थे, लड़कियों को रोक देते थे कि आप ये खेल नहीं खेलेंगे। लेकिन ये गलत है। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, जब ये तीनों बहनें छोटी थीं तभी इनके पिताजी की बच्चों मृत्यु हो गई थी। देयर मदर एंड मामाज मैटरनल अंकल ब्राउट देम अप, तब इनकी मामा, इनकी जो मम्मी हैं, माँ हैं, और इनके जो मामा हैं उन्होंने इनको पाला पोसा, इनकी देखरेख की, इनकी देखभाल की। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, इनके जो दोनों मामा थे वो कबड्डी खेला करते थे, खो खो खेला करते थे। दे इनकरेज्ड द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, और इस तरीके से इन तीनों गर्ल्सों को भी भाई इस खेल को खेलने के प्रति शौक हो गया, इनका आकर्षण हो गया इस खेल के प्रति, और वो भी इस खेल को खेलने लगी। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, तो ज्वाला और जो लीला हैं ये अब अपने अनुभव के बारे में बताना चाह रही हैं। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी, मतलब आज से 50 साल पहले की अगर हम बात करें, ये बता रही हैं ज्वाला और लीला, तो when we started to play कबड्डी, जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, तब लड़कियों को मौका नहीं मिलता था इस खेल को खेलने के लिए क्योंकि उस समय रोका जाता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, और पेरेंट्स भी सहायता नहीं करते थे, बच्चों को सपोर्ट नहीं करते थे, लड़कियों का सपोर्ट नहीं करते थे कि इस खेल को खेलें। बट वी ऑलवेज फील्ड दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्ट अस, लेकिन हमें इस चीज़ की कमी कभी नहीं खली, ठीक है, हमें ये कभी नहीं लगा कि हमें रोका जा रहा है। लेकिन वी शुड प्ले, हम खेलना चाहते थे, इस खेल को खेलना चाहते थे। तो इनके जो मामा थे और इनकी जो मम्मी थी, माँ थी, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। तो इनकी मामा और माँ ने इनको सपोर्ट किया, तो देखो कितनी अच्छी खिलाड़ी बनी। आप भी बच्चों खेल खेला करिए। वी थ्री लर्नड द गेम, हमने इस खेल को खेलना सीखा, इसके नियम जाने। एंड सम अदर गर्ल्स आर जॉइंड अस, और हमने कुछ लड़कियों को भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया, सम्मिलित कर लिया इस खेल में। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब, हमने एक कबड्डी क्लब भी बनाया है, मतलब बनाया था, विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, और आज वो सक्रिय भी है, आज वो क्लब अभी भी चल रहा है इनका। बढ़ते हैं बच्चों आगे। रिमेंबरिंग दोज डेज, अभी अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं। लिखा लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, लिखा है बच्चों कि लीला और हीरा बहुत ही एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं कि जब ये मैच खेला करती थी तो उसके बारे में ये अपनी जो अनुभव हैं, जो घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं के बारे में बताना चाह रही हैं उन मैचेस के दौरान। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लॉस, और वो ये भी बताना चाह रही हैं कि कैसे वो हारते हारते मैच को जीती। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने अंदर ठान लिया था कि हम मैच हारेंगे नहीं, और इसलिए वो हारते हारते वो मैच जीती। इसलिए बच्चों हमें कभी किसी भी खेल में हारी नहीं माननी चाहिए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि हम उस खेल को जीतें। बढ़ते आगे। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड,
जब ये उस समय खेलती थी मैचेस, कबड्डी के मैचेस खेलती थी, तो कई सारी रोचक घटनाएं भी इनके साथ घटी। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। एक दिन इनको किसी दूसरे शहर में मैच खेलने के लिए जाना था। लीला बताती हैं, द मैच हैड टू स्टार्टेड एट 6:30 इन द इवनिंग, कि जो मैच शुरू होना था वो शाम के 6:30 शुरू होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। तो हम सभी लोग सिनेमा हॉल चले गए 3 से 6 मूवी देखने के लिए। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। और हमने ये सोचा कि हम समय पर लौट भी आएंगे, फिल्म भी देख लेंगे और समय पर आ भी जाएंगे और मैच भी खेल लेंगे। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, लेकिन जैसे ही फिल्म स्टार्ट हुई, वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। हमने ये नोटिस किया कि कुछ शोर होने लगा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं पर शोर शराबा होने शुरू हो गया। इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामास। उन्होंने देखा कि ये शोर शराबा तो इनके मामा के द्वारा किया जा रहा है। Who was looking for us in the hall with a torch। और वो हॉल में टॉर्च लिए थे और सभी के चेहरों को देख रहे थे कि ये तीनों गर्ल्स कहाँ बैठी हैं, वो ये तलाश रहे थे। When he found us, उन्होंने जैसे ही इनको ढूंढ लिया, he gave a big scolding right there in the cinema hall। और उन्होंने वहीं पर उसी सिनेमा हॉल में इनकी जोर से डांट भी लगाई, इनके मामा ने। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। The sisters had to face many difficulties because of कबड्डी। तो बच्चों जब ये कबड्डी खेलती थी उस समय, तो इनके सामने कई सारी बच्चों कठिनाइयाँ आई। हमें बच्चों कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। लेकिन इनके उस खेल के मजे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, उस जोश में, उस उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, इनकी जो हीरा हैं वो छोटी बहन है, छोटी सिस्टर है, यंगेस्ट सिस्टर है। बिकम अ कबड्डी कोच, वो कबड्डी कोच भी बनी। शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी। अब ये कामना करती हैं, तीनों जो खिलाड़ी हैं हमारी, जो तीनों महिलाएं हैं, ये कामना कर रही हैं कि हमारी तरह जो और भी बच्चे हों। जब हम खेला करते थे कबड्डी का खेल, तो हमारी तरह जो आज के जो बच्चे हैं इस खेल को खेलें, और ख़ासकर कबड्डी का खेल तो ज़रूर खेलें और उसको एंजॉय ज़रूर करें। तो बच्चों, आज आप कबड्डी का खेल ज़रूर खेलें और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये खेल खेलने में कैसा लगा। तो ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे बच्चों।